नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मई के महीने में खीरे की खेती किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, खीरे की खेती के लिए पहली नंबर में बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्म, पंचमी नंबर में बात करेंगे खीरे के खेत की जुताई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए किसान भाइयों। और छठी नंबर में बात करेंगे खीरे के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। और सातवीं नंबर में बात करेंगे खीरे के पौधे में सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों। और आठवीं नंबर में बात करेंगे खीरे के पौधे में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। और नौवीं नंबर में बात करेंगे खीरे के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनके रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, खीरे की खेती के किसी भी उपजाऊ भूमि में किया जा सकता है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करके अच्छा पैदावार प्राप्त की जा सकती है किसान भाइयों। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान की बात कर ले किसान भाइयों, तो 6 से 7 की मध्य होना चाहिए। और शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु के खीरे की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है किसान भाइयों। भारत में इसे अधिकतर बारिश और गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है किसान भाइयों। इसके अलावा भी सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। खीरे की अच्छी फसल के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इसकी फसल में अधिकतम 40 डिग्री तापमान, न्यूनतम 20 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरे की उन्नत किस्में। तो किसान में स्वर्ण पूर्णिमा किस्म लगा सकते हैं, कल्याणपुर ग्रीन किस्म लगा सकते हैं, हिमांगिनी किस्म लगा सकते हैं, खीरा 75 किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं स्वर्ण पूर्णिमा किस्म के। तो किसान भाई, खीरे के इस किस्म के कम समय में पैदावार देने के लिए उगाई जाती है। इसकी फसल में 45 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। जब इसके पौधे पर फल निकलना आरंभ कर देते हैं तब उसके कुछ दिन के बाद ही फलों तुराई के लिए तैयार हो जाती है। इस किस्म के पौधे को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल की पैदावार दे देती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं कल्याणपुर गिर की किस्म के। तो किसान भाई, खीरे की एक किस्म सबसे अधिक और कम समय में पैदावार देने के लिए जानी जाती है। इस किस्म को पौधे में 40 दिन बाद फल तुराई के लिए तैयार हो जाती है। जब इसके पौधे में फल आना शुरू कर देते हैं तब इसके फलों को तुराई रोज करना आरंभ कर दे किसान भाइयों। खीरे की इस किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 टन की पैदावार प्राप्त हो जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं हिमांगिनी किस्म के। किसान भाइयों, हिमांगिनी किस्म के पौधे को तैयार होने में 40 से 45 दिन का समय लग जाता है, जिसके फलों को तैयार हो जाने पर रोज तुराई की जरूरत होती है। यह किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 12 टन की पैदावार दे देती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरा 75 किस्म की। तो किसान भाइयों, इस किस्म को खासकर पर्वतीय स्थानों में उगाया जाता है, जिसे तैयार होने में 45 से 50 दिन का समय लग जाता है। इसके फलों की तुराई 2 से 3 दिन के अंतराल में की जाती है। यह किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 8 टन की पैदावार दे देती है किसान भाइयों। इसके अलावा भी पीड़िया, स्वर्ण, शीतल, पूसा, उदय किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरा के खेत की जुताई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, खीरे की फसल में करने से पहले खेत को तैयार करने के लिए उसकी अच्छी गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवस्थे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। खेत में बीज रोपाई से पहले प्राकृतिक खाद के रूप में 20 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर रोटेवेटर से जुताई करा दे। मिट्टी में खाद को अच्छे से मिला दिया जाता है किसान भाइयों। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगा दिया जाता है। इसके बाद खेत में मिट्टी को सुखाई देने लगे पर एक बार फिर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी कर दिया जाता है। खीरे के बीज की रोपाई में मेड़ पर की जाती है, इसलिए खेत में मेड़ को तैयार कर मेड़ में बीच में एनपीके की उचित मात्रा में छिड़काव किया जाता है किसान भाइयों।
इसके अलावा भी खेत में पौधे को लगाने के बाद 30 दिन पश्चात बाद 1 एकड़ खेत में 20 केजी नाइट्रोजन की मात्रा को छिड़काव करें किसान भाइयों, तथा उसके 40 दिन बाद फिर से 20 केजी नाइट्रोजन का छिड़काव कर दें। इससे पैदावार अच्छी प्राप्त हो जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरे के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भाइयों, खीरे की फसल के अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग समय पर की जाती है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में इसे मार्च से नवंबर के माह में उगाया जाता है तथा दक्षिण भारत में इसे केवल नवंबर के माह में लगाया जाता है। इसके अलावा पर्वतीय स्थानों में इसकी खेती के लिए अप्रैल और मई का महीना उचित माना जाता है किसान भाइयों। खीरे के बीज की रोपाई को खेत में तैयार की गई मेड़ पर की जाती है। इसके लिए खेत में 4 फीट की दूरी रखते हुए 1 से 1.25 फीट चौड़ा मेड़ को तैयार कर लिया जाता है किसान भाइयों। इन मेड़ों पर बीज की रोपाई 2 से 3 फीट की दूरी पर की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि किसान भाई बीज की रोपाई समतल खेत में करना चाहते हैं तो उसके लिए खेत में 1 फीट गाढ़ी नालियों में को तैयार कर लिया जाता है किसान भाइयों। इसके बाद इन नालियों में 1 फीट की दूरी पर बीज की लगाया जाता है किसान भाइयों। खीरे की सीधे साधारण किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 केजी बीज की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, तथा संकर किस्म की 2 किलो बीजों की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरे के पौधे की सिंचाई। तो किसान भाई, खीरे के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधे को केवल 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे को 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। बारिश के मौसम में इसके पौधे को सिंचाई की जरूरत पड़ने पर ही की जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरा के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान भाइयों, खीरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधे को केवल 2 से 3 गुड़ाई की ही आवश्यकता होती है। इसके पौधे को पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 25 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई लगभग 20 दिन के बाद की जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरे के पौधे में लगने वाली रोग एवं उनकी रोकथाम। तो किसान भाइयों, चुन्नी फफूंदी रोग देखने को मिलता है, फल मक्खी रोग देखने को मिलता है, सुंडी रोग देखने को मिलता है, औदर या बीज गलन रोग देखने को मिलता है किसान भाइयों। चुन्नी फफूंदी रोग खीरे के पौधे में लगने वाला यह रोग 1 महीने पश्चात ही दिखाई देने लगते हैं। इस रोग की प्रभावित होने पर पौधे के पत्तियों के निचली सतह पर सफ़ेद रंग की धब्बे पड़ जाती है। यह पौधे को पत्तियों को नष्ट कर देता है किसान भाइयों, जिससे पैदावार भी प्रभावित होती है। इस रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स की उचित मात्रा में छिड़काव किया जाता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।